नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। और आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी आई हुई है तो उसका तैयारी कर रहे हैं। और आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का जो खोट्ठा सिलेबस है उस सिलेबस में जो एक बुक है खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह किताब के बारे में चर्चा करने से पहले बता दें कि चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए अब आते हैं इसमें। खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह का जो संपादक हैं वो प्रधान संपादक जो है सो ए.के. झा हैं। प्रधान संपादक कौन है? ए.के. झा है। कार्यकारी संपादक जो है सो शिवनाथ प्रमाणिक है। खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह के कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रमाणिक हैं। और इसका जो प्रकाशन हुआ है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर यानी 1989। इसका प्रकाशन बछर क्या है? 1989 है। और इसका जो प्रकाशन होता है वो बोकारो खोट्ठा कमेटी बोकारो के द्वारा खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह प्रकाशन हुआ है। तो प्रकाशन बछर जो 1989 में हुआ है, कहाँ से हुआ है? बोकारो खोट्ठा कमेटी बोकारो के द्वारा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है इसमें से सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में 4 कहानी पढ़ना है। और ये 4 कहानी कौन है? जैसे कि एक है रचनाकार और एक कहानी। तो रचनाकार यानी लिखने वाले जो रचनाकार हैं वो है भुवनेश्वर साहू द्वारा रचित या भुवनेश्वर साहू द्वारा लिखा गया है। कहानी का नाम है मांझो जो है मांझो कहानी के रचनाकार है भुवनेश्वर साहू। और दूसरा जो है दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है धर्म करम। तो कहानी क्या है? धर्म करम किसके द्वारा लिखा गया है? दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा। और तीसरा है भोगनाथ ओहदर BN ओहदर। तो भोगनाथ ओहदर के द्वारा लिखा गया है सौंध माटिक टान। और चौथा जो है बंसीलाल बंसो। तो बंसीलाल का जो शॉर्ट नेम जिसको बंसो के नाम से भी जाना जाता है, तो बंसीलाल बंसो के द्वारा लिखा गया है क्या? चासा जो है सो बंसीलाल बंसो के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका कहानी संग्रह है। 4 कहानी इसमें आपको पढ़ना है। और इसके बाद इसके अलावा है लेख पढ़ना है। लेख, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र, साथ ही साथ जीवनी और एकांकी में डाह नाटक का जो है सो एकांकी पढ़ना है। तो इतना पढ़ना है। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे भुवनेश्वर साहू द्वारा रचित मांझो कहानी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मांझो कहानी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे गद्य खंड का जो पहला कहानी है वो मांझो है। ठीक है, गद्य खंड का जो पहला कहानी है इसमें हम लोग 4 कहानी पढ़ना है, जिसमें से पहला कहानी जो है मांझो। और ये मांझो जो लिखा गया है भुवनेश्वर साहू के द्वारा। तो भुवनेश्वर साहू के द्वारा जो लिखा गया है, तो इस कहानी का जो लिखवैया है, रचनाकार हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग परिचय जान लेते हैं। एग्ज़ाम में जो कहानी के लेखक हैं उनका भी परिचय पूछा जाता है, तो इस वजह से। तो चलिए, तो भुवनेश्वर साहू का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 8 जनवरी 1959 को हुआ है। कब हुआ है? 8 जनवरी 1959 को। कहाँ पे हुआ है? गांव इसका सांकुल गांव, जो कि पतरातू में पड़ता है, सांकुल में हुआ है। आज भुवनेश्वर साहू के बापे का नाम किशुन साहू है। और शिक्षा जो है सो MA खोट्ठा से किए हुए हैं। तो चलिए, कुछ और भी है तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ करके समझते हैं। तो भुवनेश्वर साहू के जो जन्म है, इनका जन्म 8 जनवरी 1959 में सांकुल, जो कि पतरातू में पड़ता है, तो सांकुल में भेल हलई। तो भुवनेश्वर साहू के जन्म कहाँ? 8 जनवरी 1959 के सांकुल पतरातू में भेल हलई। इनकर बापे का नाम रामकिशुन साहू है। इनकर बापे का नाम रामकिशुन साहू है। रामकिशुन साहू जे एगो बेस चनफनिया खेतीहर किसान लागत। देखिए, बेस चनफनिया किसान खेतीहर लागे। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुबगर आर चटगर रहत। भुवनेश्वर साहू जो है सो अपने विद्यार्थी जीवन में बेस
विद्यार्थी जिनकी बेस हुबगर और चटगर, हुबगर यानी कि कुछ करने वाला, तेज तरार स्टूडेंट थे। इनकर पढ़ाई लिखाई एमए खोठा तक है। शुरुए ले साहू जी का अपन माटिक और मातृभाषा के प्रति बड़ी हूब, मतलब शुरू से जो सो भुवनेश्वर साहू के जो है सो अपने मातृभाषा जो है खोठा के प्रति बहुत ही हूब था मतलब कुछ करने के लिए, कुछ मतलब अच्छा करने के प्रति, उसके प्रति लगाव होना, उसी को कहते हैं हूब, जुनून होना। ठीक है, तो मातृभाषा के प्रति बड़ी हूब, खोठा भाषा के कहानीकार के रूप में अपन मोहरा बनाए रहल हत। इनकर कहानी संतोष और कुलदिया चर्चित है। तो भुवनेश्वर साहू द्वारा जो कुछ किताब है कहानी जो है तो वो है संतोष और कुलदिया, संतोष और कुलदिया। तो संतोष और कुलदिया इसका बहुत ही चर्चित कहानी है। साथ ही साथ क्या है कि मांझो इनकर टटका अबगा रचना है। मांझो जो है सो भुवनेश्वर साहू के द्वारा टटका अबगा रचना है। एकर संगे संगे इनकर खोठा कविता दिएक कही लय एगो पारिख 9 गो झोरा बड़ी चर्चा में है। एखन ही अपन मातृभाषा खोठा में रचना कर रहल है। यानी कि भुवनेश्वर साहू जो है जो खोठा भाषा के प्रति बहुत ही लगाव था और इन्होंने बहुत सारी कहानी भी लिखे हैं, कविता भी लिखे हैं, इसका चर्चित कहानी जो है सो संतोष और कुलदिया है, जिसमें से मांझो जो है सो अभी टटका यानी तत्काल जो है सो अभी मतलब टटका कहानी यानी लिखे हुए हैं ये। तो आज हम लोग मांझो कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो मांझो कहानी जानने से पहले देखिए मांझो इसका जो मुख्य पात्र इसमें जो है वो मांझो है और मांझो का जो शादी तय होता है वो विनोद के साथ होता है और विनोद का बाप जो है वो गणपतिया है, जो कि 1 नंबर का लालची आदमी है। गणपतिया का रोल क्या है इसमें, बहुत ही लालची आदमी है। और इसका शादी जो होता है वहाँ कहाँ पे होता है, सांडी में शादी तय होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग कहानी पे आते हैं, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं। तो रात के भरखर जुबानी सगरे कुछ कुचिया अंधेरिया रात चारों बाट सुनसान। कहने का मतलब रात के भरखर जुबानी यानी रात्रि का समय है, पूरा रात्रि का समय है। सगरे कुचिया अंधेरिया रात चारों बाट सुनसान। ई सुनसान रातें कखनू कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़े है तो कखनू धूर कुहू कुकुर झाए झाए करहत। कहने का मतलब है रात का समय है, सगरे कुचिया अंधेरिया रात है और चारों बाइट सुनसान, चारों तरफ सुनसान है। और ये सुनसान रातें कखनू कखनू झिंगुर बोले है, झिंगुर यानी अजीब सा आवाज़ सुनाई पड़ता है जिसको झिंगुर कहते हैं। तो वो झिंगुर का आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। तो कखनू धूर कुहू कुकुर झाँव झाँव करहत। गाँव एक लोग अपन घर अंगनाए सुतल हत। गांव के लोग जो है सो क्या है, अंधेरिया का समय है, सभी लोग जो सो अपने घर में सोए हुए हैं। गाँव एक लोग अपन घर अंगनाए सुतल हत और एगो दूगो मानुष गोरखिया दुआर तरह नाक डाकू हत, यानी नाक से आवाज़ आ रहा है, नाक डाकू हत जकर नाक के घर घरी राती साफा सुना है। इसका नाक का घर घरी जो है सो रात को साफा सुना है, यानी फ्रेश में सुनाई पड़ रहा है, साफ साफ। ठावा ही यानी नज़दीक में, ठावा ही बाँस गजारे, बाँस का जो गजार होता है, बाँस का गजारे मतलब जहाँ बाँस बहुत अधिक संख्या में रहता है उसको बाँस का गजार बोला जाता है। तो बाँस गजारे कखनू हुआ कर सियार भूकहत। तो बाँस के गजार के पास में जो सो सियार लोग रहते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सियार लोग भी हुआ करके आवाज़ कर रहा है। ई अंधेरिया रातें सब के सब निंदाई गेल हत। ये अंधेरिया रात में सब के सब सो गया है। मकीन एक के आँखी नींद नाय, लेकिन एगो के आँख में नींद नहीं है। ओकर आँख ले खाली लोर बोहे है, और ओकर आँख से की है खाली लोर बोहे है। तो ऊ लागिन मांझो, और केकर आँख से लोर बोहे है तो वो है मांझो।
मांझो कखनो आपन लूल्हा हाथ के छुअही जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। अब मांझो जो है सो क्या है कि अपना हाथ को छूती है, जो कि उसमें क्या है कि फाटल चेथरा यानी कि जो कपड़ा होता है फटा चिटा कपड़ा से जो है सो लपेट करके रखी हुई है, उसको चोट लगा हुआ है। तो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है तो कखनो ऊपरे देखही जने छाइन के कोठा पाटी आर कही जाही जिनिस देखा है। यानी कि उसमें देख रहा है कि ऊपर में जो है सो कोठा भी है। कोठा गांव घर में होता है, जो खपड़ा का मकान होता है उसमें कोठा दिया रहता है। तो उसमें क्या है कि छाइन, उसी को छाइन बोला जाता है, छनिया इसको बोलते हैं छनिया। छाइन के कोठा पाटी और काही जाही जिनिस देखा है, यानी बहुत सारा सामान जो है सो मोटरी उटरी जो सो बंधा हुआ है वही कोठा में जिनिस देखा है। तो कखनो ढिबरी देखा ही, तो कखनी ढिबरी देखा ही जे ढेर देरी, ढिबरी यानी कि रात में क्या होता है कि घर को इंजोरा करने के लिए ढिबरी जलाया जाता है। ठीक है, उस समय लाइट उट तो था नहीं, गांव का बात हो रहा है। तो गांव में जो है क्या होता है कि अक्सर लाइट नहीं रहता है, तो क्या होता है कि वो ढिबरी जला करके रखी हुई है। तो कखनो ढिबरी देखा ही जे ढेर देरी ले धुई कर निझाए वाला है। और ये ढिबरी भी जो है सो क्या है जल करके निझाए वाला है। निझाए वाला है कहने का मतलब है कि अब बुतने वाला है, निझाए वाला है। मकीन निझाए नख है, निझाए वाला है मकीन लेकिन वो बुता नहीं है। ठीक है, बुता नहीं है। ठावा ही सुतल खैटली में वो अपन माय के देखा ही, और उसी के बगल में उसकी माँ सोई हुई है और अपनी माँ को देख रही है। जे आपन बेटी मांझो खातिर बेस बर वाहन कर रहली। और उसकी माँ जो है सो क्या होती थी कि अपनी बेटी के लिए बढ़िया से बढ़िया वर यानी कि दूल्हा खोजने के लिए वाहन कर रही थी, यानी कि दुआ कर रही थी कि बेस बर वाहन कर रहली कि यह सोचते कखन आँख लाग गेलक, कहने यही सब सोचते सोचते जो है सो मांझो को अचानक नींद आ जाता है। ठीक है, और वो सो जाती है। झलफले खबर पहुंच गए सांडी। और झलफले यानी कि सुबह को जो है सो यानी कि पूरा सुबह नहीं होता है, उसके मतलब 4-5 बजे भोर को, जिसमें थोड़ा अंधेरा भी रहता है, उसको कहते हैं झलफले। तो झलफले खबर पहुंच गए सांडी। अब झलफले जो है सो सुबह खबर कहाँ पहुंच गया, सांडी। जे डिहे मांझो के बिहा विनोद के संगे तय भेल हलै। तब जो है सो ये खबर कहाँ पहुंच गया, सांडी। और ये सांडी में ही मांझो का शादी हुआ था विनोद के साथ में। भेल हलै कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर दिले हथिन। तो क्या खबर पहुंच गया कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर दिल हथिन। विनोद दोहरी गतर के गौर नार 21 बछर चनफन और चटगर जुबान। अब देखिए विनोद जो सो क्या है 21 बछर के है, विनोद 21 बछर के चनफन और चटगर, यानी कि चनफन कहने का मतलब है हट्टा कट्ठा। चनफन 21 बछर के चनफन और चटगर जुबान। चनफन यानी कि तेज तरार चलान, ये सबको बोला जाता है यानी चनफन और चटगर। ओकर बाप गणपतिया 1 नंबर के ललचिहा आदमी। और जो विनोद के बाप था गणपतिया, विनोद के बाप के नाम गणपतिया, और वो जो है 1 नंबर के लालचीहा आदमी था, लालची टाइप का आदमी था। वो अपन बेटा के विनोद के लेल गिरिडीह बिहार के बाद चलवल हल। अब जो है सो क्या है कि विनोद के बाप जो है गणपतिया, वो अपना बेटा के बिहार के लिए बढ़िया दहेज के लिए क्या हुआ कि गिरिडीह में बात चलाया था, जहाँ 20 टका कौड़ी तिलक रुपये और अनठकान दहेज दिए के बाद तय भे गेल हलै। तो अब ये गिरिडीह में जो है सो विनोद का बिहा उसका बाप तय कर दिया था कि जो है सो वहाँ पर बढ़िया दहेज मिलेगा, बहुत सामान मिलेगा, पैसा कौड़ी मिलेगा। तो इसीलिए जो है सो विनोद के बिहा वो गणपतिया गिरिडीह में विनोद के बिना जानकारी में ही कर दिया था। मुदा तनी कन्या बेसी उम्र गए हली, और इतना दहेज इसलिए दे रहा था क्योंकि विनोद से ज़्यादा उम्र की लड़की थी। विनोद के बाप ई रिश्ता मंजूर भय गेल हल कि लेना कि तिलक बेस मिला हल। अब विनोद के बाप को ये रिश्ता मंजूर इसलिए हो गया था क्योंकि बढ़िया तिलक मिल रहा था, बेस दहेज मिल रहा था, बहुत सारा सामान मिल रहा था, पैसा कौड़ी मिल रहा था, जिसके कारण से उसको विनोद के बाप को ये रिश्ता मंजूर हो गया था।
जखन विनोद के ई बात के पता चलल कि बिहा करे के लेल सफा मना कर दिले। और जब ये विनोद को ये बात पता चला कि लड़की उम्रगर है, उम्र वाली है, तो क्या हुआ कि विनोद जो है सो साफा सफी उसको मना कर दिया। घूर बछा रजरप्पा के नजीक गाँव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्या मांझो, यानी कि रजरप्पा जब आया वो क्या बोला कि घूर बछा रजरप्पा के नजीक गाँव, रजरप्पा के नज़दीक एक गाँव है, रजरप्पा के नज़दीक गाँव ले जखन रिश्ता आयल, रजरप्पा के नज़दीक गांव से रिश्ता आया तो कन्या जो सो कौन, मांझो के विनोद के पसंद भय गेल रहे। अब मांझो के जो है सो विनोद को पसंद आ गया। मुदा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया के रिश्ता मंजूर नाय दिलक। अब मांझो जो है सो विनोद को एक बार में पसंद हो गया, लेकिन मांझो के जो बाप था, उसका परिवार जो है सो बहुत ही गरीब था, जिसके कारण से उतना दहेज दे पाने में समर्थ नहीं था, जिसके कारण से गणपतिया कोई रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन विनोद को लड़की पसंद था, जिसके कारण से वो शादी बोल देता है आगे कि शादी हम करबो तो एक से करबो। तो विनोद मांझो के रजरप्पा मेलाएँ देखल हलक। अब विनोद जो है सो पहली बार मांझो को रजरप्पा के मेला में देखे थे। ये बात अपन घरे विनोद अपन माय के कहियो दिल हल। अब ये बात जो है सो विनोद अपना माय को भी अपनी मम्मी को भी बता दिया था कि माय हम बिहा करबो तो रजरप्पा में, और नहीं तो एखन 5 बछर तक हम बिहा नहीं करबो। अब विनोद जो है सो अपना मन का बात अपनी माँ को बता दिया, बाप को बताए से नहीं। वैसे भी बाप लोग बहुत थोड़ा सा कड़क होता है, जिसके कारण से कोई भी बात जो है सो बाप के साथ में हर कोई शेयर नहीं कर पाता है, जिसके कारण से क्या होता है कोई भी बात को बोलने के लिए लड़का लोग अक्सर माँ को ही बताता है। तो विनोद जो है भी वैसे ही किया। विनोद क्या किया, अपनी माँ को बता दिया कि हम बिहा अगर करबो तो रजरप्पा में ही करबो, और नहीं तो अभी हम बिहा 5 बछर तक बिहा नहीं करबो। गणपतिया हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला। अब गणपतिया जो सो क्या है, किसान है, खेती बाड़ी करने वाला है। घर करना चलवे में एकाएक विनोद के माय थक जाएली। अब गणपतिया के जो घर में है विनोद की माँ अकेली है, काम करते करते थक जाती है। सेल विनोद के बिहा जुनायत दरकार हल, और इसलिए जो सो विनोद का शादी करना जरूरी था। जखन गणपतिया बेटी छुआ गुलिन हलथिन तखन माय के मददो कर दे हलथिन। जब गणपतिया का बेटी लोग घर में थी तो अपनी माँ को मदद करती थी, लेकिन अब तो सबका शादी हो गया था, जिसके कारण से सभी जो है सो ससुराल चल गई थी। मुदा एखन ओकर घरे खाटे वाला जैनिक मध्य एकाएक विनोद के माय हलथिन। तो जैनिक के मध्य खाटे वाला में से सिर्फ और सिर्फ विनोद के माँ थी। बेटी छुएन अपन ससुर घर चल गलथिन। सेले विनोद के बिहा तय भेल ओकर पसंद के मुताबिक, और इसीलिए जो सो शादी करना जरूरी था। तो बाप भी जो है सो बोला कि चलो जब आप यानी बोल रहा है जहाँ पे शादी करने के लिए वहीं पर करवा देते हैं, क्योंकि घर में भी शादी जरूरी था। तो अब उसका बाप जो है सो मान लिया उसका बात कि चलो रजरप्पा में पसंद है तो रजरप्पा में ही करेंगे। फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाए गेल हल, आर बिहाक दिन अगला पर्व नवमी के तय भेलै। देखिए तो फागुन के तृतीया देखिए यहाँ पे क्या है कि फागुन के तृतीया के दिन हरदी रंगाए गेल। फागुन के तृतीया दिन क्या हुआ, हरदी रंगाए गेल हल, आर बिहाक दिन अगला पर्व नवमी के तय भे गेल। अब बिहा के दिन भी तय हो गया कि अगला पर्व नवमी में बिहा होगा। जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले, जिस दिन कन्या के लगन बांधने के लिए जाता है, जब शादी होने के पहले 3-4 दिन 5 दिन पहले से शादी का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो क्या है कि लगन बंधाने के 2-3 दिन पहले रजरप्पा ई खबर सांडी पहुँच गए कि कन्या के 5 अंगरिया कटाए गेल है। अब क्या है कि 2 दिन पहले जो है सो सांडी में उसका मांझो की शादी तय हुआ था, तो ये खबर सांडी पहुंच गया कि मांझो के 5 अंगरिया कटाए गेल है। और ये खबर बोने आग तरी, और ये खबर जो है सो मांझो के 5 अंगरिया कटाए गेल है, ये खबर बोने के आग तरी टोला मोहल्ला में पसर गए, यानी कि पूरा फैल गया बात जो है सो कि मांझो के 5 अंगरिया कटाए गेल है, ये बात जो है फैल गया। तो
पसरि गेलै। विनोद के घरे तो हाव हाव गुहार होवे लागलै। अब विनोद के घर में जो सो हाव हाव हवा गुहार होवे लागलै कि हम अपन बेटा के लूल्ही ठूढ़ी कन्या से अब कैसे कैसे देबै। अब जो है सो उसके घर में, विनोद के घर में पूरा हल्ला गुल्ला होने लगा कि जो सो अब हम ही अपन बढ़िया बेटा के अपन वो लूल्ही ठूठी जगह हम कैसे बिहा देबै कि दुनिया लड़की के अकाल पड़ गया है, कि दुनिया में जो सो लड़की के अकाल पड़ गया है जो कि हम वो लूल्ही ठूठी की जगह शादी इसका विनोद का देंगे। तो ता तक दूसरा कहलक मार तो लड़कियों के तकदीर फूटल है जे हमर लड़कवा के नाय ने भाई कह के भाग्यवाद के सहारा लेके चुप रह गए। अब जो सो वहाँ पर गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग एक दूसरे से जो है सो क्या है कि किस्मत का दोष देने लगे कि मार तो लड़कियों की किस्मत फुटल है। जे उसकी माँ बोल रही है कि जो है सो हमर दुनिया में लड़की के अकाल पड़ गए है जो ओकर लूल्ही ठूठी के जगह जो बिहा होते बिहा देबै। तो इसमें जो है सो सब लोग क्या करता है, लड़की का भाग्य का दोष दे करके शादी नहीं करने के लिए सब लोग सलाह देने लगते हैं। तो अब विनोद की करे, अब विनोद जो है सो की करे, कैसन तो सपना देखल हलक आर की हो गलक, कैसन विनोद सपना देखल हलक आर की हो गलक। घर एक पीढ़ाएँ, घर का जो पीढ़ा होता है, पीढ़ा यानी कि ओसरी टाइप का जो घर के बाहर में बैठने वाला जो होता है उसको बोलता है घर एक पीढ़ाएँ बैस। विनोद मूड धैर्य भावा हलक सोनी सोचे हलक की करो ताले हम बारंबार। तब तक जो है सो उसका बाप आ जाता है और बोलता है ताले हम बारंबार कहलियो कि वो घरवा बेस न खाए। अब जो है सो उसका बाप बोलने लगा कि वो घरवा बेस न खाए, बिहा नाय कर, हमार बात तनिको नाय कर गोदी घुसलै नाय ढुकलै। ठीक है, गोदी का मतलब दिमाग। तो कहने का मतलब है कि उसका बाप जो गणपतिया है वो बारंबार मना कर रहा था कि हुआ बिहा नाय कर, हमार बात तनिको एकर गोदी नाय ढुकलै, एकर बिहा ठूठी छोड़ी से एकर बिहा ठूठी छोड़ी से तनिकुन पढ़ लिख लेलक तो बुझलक अपन के लाइट साहब। अब अपना बेटा को जो सो गणपतिया धमका रहा है कि हम तुमको शादी करने के लिए मना किए थे वहाँ पर, लेकिन तुम मेरा बात नहीं सुना। लेकिन देखो अब वो जो सो वो लड़की ठूठी है लूल्ही है, अब उसके साथ कैसे बिहा करेगा। तो ये चीज़ अपना बेटा को समझा रहा है। अरे बुढ़ाए गेलों, गणपतिया बोल रहा है कि अरे बुढ़ाए गेलों, हमनियों की बुद्धि ज्ञान है, जेटा लिखल रहतो वहे होतो, जेटा लिखल रहतो वहे होतो। विनोद के बाप गरगरेले, विनोद के बाप जो सो विनोद को गरगरेले यानी कि धमका रहा है। आर जे करे भगवान मंगले करे, आर जे करे से भगवान मंगले करे, यानी जो होता है वो अच्छे होता है। कि अब हमरा के बोले पारता, गणपतिया हाँ कह उठल कि अब हमरा के बोले पारता है। वो जो लड़की का हाथ कट गया ठूठी हो गया वो तो चाह भी रहा था कि वहाँ से शादी नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर दहेज ज़्यादा नहीं मिल रहा था इसलिए। तो गणपतिया हकैद उठल, विनोद मन मार के रह गलक और मने कथा मन ही राखल। अब मन का बात वो जो सो मने में रखा। ठीक हो हम बिहा नाय करबो। अब विनोद बोल रहा है कि ठीक हो हम बिहा नाय करबो, हमरा कच्चा कौड़ी दे, कच्चा कौड़ी यानी पैसा कौड़ी, कच्चा कौड़ी दे, हम रांची जाए और पढ़ब। मने एगो जुनूत भावत विनोद के बाप कह दिलक। तो विनोद के बाप को बोला कि बोल जो रांची हम अब यानी विनोद बोल रहा है कि अब हम रांची जीवो, अब हमरा जैसे हम बिहा अब ना करबो, हम रांची जाके पढ़बो। ठीक है, तो ये बात जो है सो विनोद के बाप को पसंद आया कि वो चाह रहा था कि शादी नहीं करे। तो एगो जुनूत भावत विनोद के बाप के कह दिलक ठीक हो ई भला हो कि तोय पढ़ाई कर, तोय काल्हे जो। अब विनोद के बाप बोल रहा है कि ठीक हो तो पढ़ और काल्हे जो रांची। ठीक है, विनोद के बाप सही दिलक यानी विनोद के बाप साथ दिलक यानी कि बोला। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बसें बैस गेलक। ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ कि विनोद रांची जाने वाला बस में बैस गेलक और बीतल दिने की आँखिक
देखल दृष्टा देखे लागलक, और बीतल दिन के आँखी देखल दृष्टा देखे लागलै। रजरप्पा की महिलाएं अपन बहनोई के संगे घूरे है। अब जो सो बस में बैठने लगा तो बैठ करके जो सो क्या है कि वो सब जो बीता हुआ समय था वो सबको याद करने लगा, सोचने लगा कि रजरप्पा की महिलाएं अपन बहनोई के संगे घूरे है। ओह ओकर बहनोई दूर ले मांझो के दिखाई देलक। और विनोद का जो बहनोई था वो मांझो को दूर से ही दिखा दिया था। मांझो विनोद के दीदी संग, मांझो जो है सो विनोद के दीदी संग मेला में घूरही संगे गाँवे का आर संगी बेटी छुआ हलथिन। मांझो जो है सो विनोद के दीदी संगे घूर रही थी, साथ ही साथ और भी उसके साथ में बेटी छुआ लोग भी थी, यानी उसकी सहेली लोग थी। मांझो कखनो चूड़ीक दुकान तो कखनो टिकलीक बेचवैया के पास जाही। तो मांझो जो है सो कभी चूड़ी के दुकान के पास जा रही है तो कभी जो है सो टिकली बेचवैया के पास में, टिकली बेचने वाला के पास में। जोर नार 18 बछरी बेटी छुआ मांझो। अब देखिए मांझो जो सो क्या है गोरनार है और 18 बछर की है, ठीक है, 18 साल की। 18 बछरी बेटी छुआ मांझो सनो पाउडर नखबेसर कन पासा हाथ भैर ले के हिया हुआ चरै नियर फुदेक बुलाही। अब जो है सो क्या है कि बहुत सारा सामान लेकर के क्या है कभी इधर से उधर जा करके हो रही चेराई जैसे एकदम एक मेला में देखते हैं ना लड़की लोग जो सो किस तरह से जो सो ये लेंगे वो लेंगे करके खुशी से उछल पड़ती है, तो वैसे ही मांझो भी कर रही थी। तो हिया हुआ चरै नियर फुदेक बुलही। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह देली, जखन विनोद के दीदी मांझो के कह देली कि यह हमर भाई विनोद हकै, तो दुइयों के आँख मिल गए। जब विनोद की दीदी जो है सो मांझो को और विनोद को एक दूसरे से परिचय करा रहा था, जब दोनों का आँख मिल गया तो मिल गए न बिचकुन मांझो तनी शर्माइयो गेली। जब दोनों का आँख एक दूसरे से मिला तो मांझो थोड़ा शर्मा गई, और वैसे भी लड़की लोग जो है सो लड़का लोग को देख करके अक्सर शर्मा ही जाती है। तो मांझो तनी शर्माइयो गेली, मुदा मने मने ओहो पसंदो कर लेलक। मने मने जो सो मांझो भी विनोद को पसंद कर लेती है। कखन जे बस छूटलक, अब ये सब बात जो है सो क्या है विनोद रांची जाने वाला बस में सोच रहा है विनोद। तो कखन जे बस छूटलक विनोद के मन तखन घूर अयलक जखन बसवा में तनी से ब्रेक मारल। अब जैसे ही थोड़ा सा बस में बैठल अचानक ब्रेक मारा तो आगे की ओर झुका, तो फिर उसका ध्यान आया कि हम बस में बैठे हुए, और वो याद कर रहा है रजरप्पा के मेला वाला घटना। विनोद तो खूब भाभे लागली कि अब का करूँ। अब विनोद जो है खूब भाभा लागली, मतलब सोच रही है, ठीक है, सोच रहा है। तो विनोद तो खूब भाभे लागल कि अब का करूँ। ऐसने भावते वो रांची पहुँच गए, और यही सब जो सो की करूँ ना करूँ जो सो सोचते सोचते जो सो विनोद रांची पहुँच गलक। होंदे लूल्हा हाथ लय मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल में बेड में सुतल ही। अब मांझो जो सो क्या है रांची अस्पताल में बेड पर लूल्हा हाथ लेकर के सुतल है। ओकर आँख ऊपर दने पंखा के घूरते ताके लागल, और ओकर मूड़ो घूरे लागल। घारे घूम घाम ढैकी साड़ा। अब जो है सो क्या है कि वो भी जो है सो सोचने लगी कि जब ढैकी से उसका हाथ जब कटा ना, उस समय का वो घटना याद करने लगी कि ओकर मूड़ो घूरे लागले कि घारे धूम धाम ढैकी साड़ा। ढैकी में जो है सो चावल उवल या फिर धान उन कूटने भी काम आता है, वही ढैकी। खास करके अब तो ढैकी धीरे धीरे मतलब क्या बोलते हैं बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले जो सो क्या होता था कि चावल उवल कूटने में ढैकी का ही प्रयोग करते थे। तो वही है ढैकी साड़ा। घर आंगनाए गह गहाय हलय मांझो के बिहा के सरजाम मान सरजाम भौजी ढैकी कूटा हलीक और मांझो उकसाव हलीक। मांझो उकसा रही थी, देखिए एक पैर से कूट रही थी और जो सो हाथ से मांझो उसका रही थी। बस पांचों अंगरिया काड़ी में कट के रह गलक। मांझो के सरजाम भौजी ढैकी कूटा हलिक और मांझो उकसावा हलिक। कखन जे ढैकी के
उखैर कखें जे ढेंकी के उखैर, उखैर यानी कि जहाँ से कोड़ने वाला होता है ना, जिस तरह से ये आपका ढेंकी है, तो ये जो है ये भाग जो सो ढेंकी के साड़ा बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ढेंकी का साड़ा। तो ढेंकी के काड़ी, काड़ी इसको बोला जाता है, ढेंकी के काड़ी। तो ढेंकी के काड़ी में परल मांझो के फहम नाय, फहम नाय यानी कि याद नाय, से समय के हाथ काड़ी में हले, से समय के हाथ जो है सो क्या कहाँ था? काड़ी में। काड़ी में यानी कि जो यहाँ पर धान उन रखने के लिए जो गड्ढा होता है, इसमें एक गड्ढा जैसा रहता है, इसको बोला जाता है काड़ी, ठीक है। तो काड़ी में हले, तो काड़ी में परल मांझो के फहम नाय, से समय हाथ काड़ी में हले, बस पाँचों अंगुरी काड़ी में कट के रह गए, ठूठ हाथ ऊपर, लोहू से काड़ी भर गए। लोहू, लोहू यानी कि खून, ब्लड। तो खून से जो सो काड़ी की होले भर गए। भाभत मांझो मने मन कहे लागली, अब तो हमर बियाह नहीं होता। अब जो सो मांझो भाभा हली यानी कि सोचने लगी कि अब तो मेरा बियाह नहीं होगा, अब तो मेरा शादी नहीं होगा। ई सोचते आँख ले झरझर लोर ढरके लागल। अभी सोचते सोचते जो सो मांझो के आँख से आंसू बहने लगा, ढरके लागल। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पड़ल, तब तक जो है सो मांझो शब्द के साड़ा यानी मांझो शब्द की आवाज़ सुनाए पड़ने लगा। हिंदे हुंदे चकर मकर थनवे लागली। अभी हिंदे हुंदे जब मांझो का आवाज़ कोई सुनाई पड़ा कि मांझो का कोई आवाज़ लगा रहा है, तो जो सो क्या हो इधर उधर वो चक्कर मकर देखने लगी। तो चक्कर मकर थनवे लागली। तब तक विनोद मांझो के पास जाए डराए गेलक। तब तक जो सो मांझो के सामने विनोद जो सो खड़ा हो गया। अपन ठूठा हाथ नुकवे लागलिक मांझो, अपना ठूठा हाथ जो सो नुकवे लागलिक मांझो। तब तक विनोद होकर हाथवा के चुम्मा ले लेलक। अब तब तक जो सो विनोद की करता है, मांझो के हाथ को चुम्मा ले लेता है, चुम्मा आने की पप्पी। तो चुम्मा ले लेलक। मांझो के मुँह ले तो कोनो बात नाय उसरे लागल। अब मांझो जो सो अब वो कुछ बोल नहीं पाने लगी कि अब क्या बोले सो। मांझो जखन विनोद के चिन्ह लेलक, मांझो जखन विनोद के चिन्ह लेलक, तखन तो दुइयो आँख एक बेर जोर बांध देलक। वो फफके लागली, वो फफके लागली कि अब तक रोने जैसा करने लगी, फफके लागली। विनोद कह उठल, चुप रह, आप बेसी नाय कांद, अब जो बेसी नाय कांद, हम बिहा करबो तो तोरे संगे। यानी कि अब जो सो विनोद उसको ढाढ़स दे रहा है उसको कि जो सो अब तो चुप रह, ज़्यादा कांद ना है, हम बिहा करबो तो तोरे से करबो। मांझो एक बेर भैर आँख विनोद के तोली आर कह उठल, तोली आर कह उठल कि जानियो के कि हम लूली ठूठी भय गेल हों। अब मांझो जो से एक बार विनोद को बोल रही है कि तो इतना जान करके भी हमारे से बियाह करे तैयार हैं कि हम लूली भय गेलिए, ठूठी भय गेलिए, लूली ठूठी भय गेल हों। हाँ सब जानियो के, अब विनोद बोल रहा है कि हाँ सब जानियो के, हमरा रोके वाला कोई ना है ये दुनिया में। हमार बापो माय विनोद, हमार बापो माय ना है, यानी कि मतलब हम जो एक बार ठान लिए सो ठान लिए हम बियाह करबो तो तोरे से, अब हमरा कोई रोके वाला ना है, यहाँ तक कि हमार बापो माय भी हमरा ना रोके पारतक। हाँ सब जानियो के, हमरा रोके वाला कोई ना है दुनिया में, हमार बापो माय ना है। विनोद निडर कह के निडर भई के कह उठल आर मांझो के आँख ले लोर पोंछ देलक। विनोद के आँखों भर लोर भई गए। अब इतना बोलते बोलते विनोद भी जो सो उसका आँख से लोर आने लगा, लोर भय गेलक। तोर अस्पताल ले छुट्टी है जीतो तब तोर हमर बियाह होतक। तोर अस्पताल ले छुट्टी है जीतो तब तोर बियाह होतक। अब हम जाइयो। अब जो सो विनोद जो सो उसको ढाढ़स दे लेता है कि अब जो सो अस्पताल से छुट्टी कर, तकर बाद हम बियाह करबै और अब हम जाइयो। अब इतना बोल करके विनोद जाने लगता, अब हम जाइयो, भाभिए नाय कि ज़्यादा चिंता नाय करिए, भाभिए नाय
कह विनोद बेडरूमवा से बाहर भई गेलक, मांझो के माय कोनवा में। अब जो सो इतना बोल करके विनोद बाहर निकल जाता है बेडरूम से, और फिर विनोद की माँ जो सो ये सब बात सुन रही थी, सॉरी ये मांझो की माय कोनवा में डराय के सब सुन लेली। ओकर आँख लोर और ओकर आँख से लोर बहे लगली। वो विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली, यानी वो पीछे से विनोद का आवाज़ देने खोजी, लेकिन मुदा मुँह ले शब्द नाई फूटल, लेकिन मुँह से आवाज़ नहीं निकला। पर विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तस्वीर कर देखलक। अब जो क्या बोला कि पर विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के, यानी तकदीर को अपना डहर से हटाए के तस्वीर कर देखलक, मांझो के नवा जिंदगी मिललक, और मांझो के नवा जिंदगी मिललक। तो ये था कहानी आज का मांझो, जो कि इसका मुख्य पात्र मांझो और विनोद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।